कोई ये कहे कि मेरा नाम इंडिया हो गया है इसलिए मैं भारत की आत्मा और भारत के हित का प्रतिनिधित्व करने लगा हूं, तो यह गलतफहमी मन से निकाल दे। मरवा रही है उनको, इन्होंने तो सड़क छाप गुंडा तक कहा है। और अरे इतना ही नहीं, अरे भाई वही आतंकवादी भाषा बोलते थे बटाला हाउस इनकाउंटर के ऊपर, वो गलत है, उनकी आंखों में आंसू आते थे, इनके भी आंखों में आंसू आते हैं। तो अगर पीएम की भाषा का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कभी सोचा नहीं। शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जिनके एक मंत्री ने राजस्थान में कहा कि बलात्कार के केस इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि मर्दों वाला प्रदेश। दोस्तों यह वीडियो पूरा अंत तक देखें कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लाइव शो में आलोक शर्मा का किया मुंह काला। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुधांशु जी, बात कुछ समझ नहीं आई। क्या आप विपक्षी गठबंधन के नाम की तुलना आतंकी संगठनों से कर रहे हैं? पीएफआई में इंडिया है, मतलब कोई तर्क ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरह की बात क्यों? बात देखिए बहुत स्पष्ट है अंजना जी। हाँ। जो इन्होंने इंडिया नाम रखा तो ये सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया कि नाम रख लेने से किसी का काम नहीं बदल जाता, किसी की सूरत बदल लेने से सीरत नहीं बदल जाती। उन्होंने सिर्फ ये याद दिलाया कि ये इंडिया नाम एक नहीं अनेक मौकों पे अनेक भारत विरोधी लोगों के द्वारा रखा गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा इंडिया था। और मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, दुनिया में जो पहली कंपनी थी जिसने अपने पब्लिक शेयर्स इशू किए वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब उसके बाद उन्होंने कहा तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन है, जैसे उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन, उन्होंने कहा कि ये पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। तो इनके नाम में इंडिया होने से क्या ये सब भारत के हित के हेतु बन गए? नहीं बने ना, बस इतनी सी बात है। तो कोई ये कहे कि मेरा नाम इंडिया हो गया है इसलिए मैं भारत की आत्मा और भारत के हित का प्रतिनिधित्व करने लगा हूं, तो यह गलतफहमी मन से निकाल देनी चाहिए। और मैं एक बात जो पहले बोल चुका हूं अंजना जी, वो पुनः कह रहा हूं। संयोग से हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और हिंदी में भी नाम भारतीय जनता पार्टी है। उससे पूर्व भारतीय जनसंघ था, तब भी नाम भारतीय जनसंघ था। इनकी पार्टी जब बनी तो नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और चूंकि एक अंग्रेज ने बनाई 1885 में, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने, और इनके जो पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी वो जाके विदेश में बस गए थे। उसके बाद अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम बैडनबर्न, ये सब शुरुआती कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम हैं। तो इनके तो हिंदी की आवश्यकता ही नहीं थी, तो इनका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और जहां तक अंजना जी नाम पे कहूं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो इतनी बार नाम बदल चुके हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। कांग्रेस कितनी बार बदली है 47 के बाद से आज तक, 60 के दशक से लेके 70 के दशक से लेके 80 के दशक से लेके 90 तक, हर बार एक नई कांग्रेस आई है। याद करिए, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, वो सब अलग बात है सर। एक सेकंड। और लोग मजाक में कहते थे नाम क्या रखा, कांग्रेस क्या मैं, बदला, ये कांग्रेस प्रश्न नहीं है। कांग्रेस आई, नाम क्या कांग्रेस गई, रखा, ये तो क्या कांग्रेस बदला, आई ये थी प्रश्न ना। नहीं है। अगर तो एनडीए की तुलना, नहीं, एक सेकंड, अगर एनडीए की तुलना किसी ने किसी आतंकी संगठन के नाम से कर दी होती तब तो बड़े आग बबूला हो रहे होते आप। क्या आप विपक्ष को भारत विरोधी अच्छी बात कही। हाँ, आपने इसका जवाब नहीं दिया आपने। अंजना जी आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। पर इनसे पूछिए, इनकी यूपीए सरकार में एक नहीं दो मंत्रियों ने कहा था कि सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, जबकि वो न्यायालय के द्वारा बैंड हो गया। अभी पीएफआई बैंड हुआ है, अभी राजस्थान की अलवर सरकार ने बैंड होने से 15 दिन पहले उनको एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में बाकायदा रैली निकालने की परमिशन दी थी। आलोक जी, बाकी मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े आतंकवादी जो इन सब के साथ रहे हैं, ये अफजल को हालात का मारा किसने कहा है? याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग किसने कही है? इशरत को बेटी किसने कहा है? ये और भी अगर आप देखते चले जाएं, और तो और ये आतंकवादी संगठन जो बोलते थे भारत की सेना के खिलाफ, उससे ज्यादा घटिया भाषा इन्होंने भारत की सेना के खिलाफ बोली। वो तो सिर्फ ये कहते थे कि भारत की सेना ज्यादा मरवा रही है उनको, इन्होंने तो सड़क छाप गुंडा तक कहा है। और अरे इतना ही नहीं, अरे भाई वही आतंकवादी भाषा बोलते थे बटाला हाउस इनकाउंटर के ऊपर, वो गलत है, उनकी आंखों में आंसू आते थे, इनके भी आंखों में आंसू आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसी ये चीज बता दें, एक को बात गलत बोली हो तो बता दें कि आतंकवादियों पे आंसू ये भी बहाते थे, आतंकवादियों पे आंसू वो भी बहाते थे। तो ऐसा नहीं कि ये कहे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं। जाकिर नायक को शांति का मसीहा वो भी कहते थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा ये भी कहते हैं। सांसद आलोक जी वो कह रहे हैं आतंकवादियों पर आंसू बहाने वाले आप लोग हैं, और बहुत सारी चीजों में उन्होंने तुलना कर दी।
भाव बता रहे हैं पीएम कि नाम तो वहां पर भी इंडिया जुड़ा हुआ है, लेकिन नाम रखने से अच्छे लक्षण नहीं आ जाते। जैसा कि नड्डा साहब कह रहे हैं कि एक बच्चा था जो फेल होता था, सब नफरत करते थे उससे, मां बाप ने नाम बदल दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि आज देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा मुद्दों को भटकाने पे लगी हुई है। आज एक कांग्रेस का विरोध करते करते ये इंडिया का भी विरोध करने आ गए। पूरा विपक्ष जो है वो आतंकी संगठन हो गया। और दुखद इस बात का है, दुख सबसे बड़ा, कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के जो रिप्रेजेंट करते हैं, पीएम की भाषा का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। इंडिया को टारगेट करेंगे आप? अरे भाई, आलोचना करने के और बहुत तरीके हैं, आलोचना करने के आपको सारे अधिकार हैं। आपने तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितने इंडिया बनाए, और आपको कहा जाता है यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप इंडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप आलोचना के और तरीके बहुत हैं। इतना दर्द, इतनी घृणा भारत शब्द से, इंडिया शब्द से, ये नहीं है। ये केवल और केवल बौखलाहट है कि इंडिया जो बना है उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है। देश को तो इन्होंने दिशाहीन कर ही दिया है। अर्थव्यवस्था कहां जाएगी नहीं पता है, सामाजिक व्यवस्था कहां ले जाकर छोड़ेंगे नहीं पता है, विदेश नीति कहां पर जाकर रुकेगी नहीं पता है। पूरे देश को दिशाहीन करने के पर लगे हुए हैं और आज स्वयं भी दिशाहीन हो गए। और यही कारण है कि मोदी जी जो यूएसए में भाषण दे सकते हैं, फ्रांस में भाषण दे सकते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत का भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद में 4 लाइन नहीं बोल सकते। हम तो कह रहे हैं मोदी साहब, आप टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, आप टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोल दो, एक टेलीप्रॉम्प्टर संसद में लगा दो और बोल दो उसके अंदर, हम तो भारत माता के साथ हैं। और आप भारत माता की तुलना अगर आतंकी संगठनों से करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दिक्कत यह है कि इनका 5D फार्मूला है पूरी भारतीय जनता पार्टी का, और 5D में 5 चीजें हैं कि डिनाई करो, पहले तो मना ही कर दो, ऐसा हुआ ही नहीं, चीन घुसा ही नहीं है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना घुसेगा, और उसके बाद फिर डाइवर्ट कर दो चीजों को, फिर दूसरे मुद्दों को भटका दो। तीसरा डी है डिस्ट्रैक्ट कर दो, और चौथा है डिफ्लेक्ट कर दो, और 5वां है डिफेम कर दो, कि सारे के सारे विपक्ष को कहो सब आतंकवादी हैं, सारे देशभक्त हम ही। अंग्रेजों के जो पिट्ठू रहे वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने लोगों की भर्तियां कराई अंग्रेजी फौज में, 60 रुपए की पेंशन और माफीनामे वाले लोग आज मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, लेकिन आज देश मुद्दे से भटकने नहीं देगा। हम कह रहे 4 दिन हो गए, बृहस्पति, शुक्र, सोमवार, मंगलवार, 4 दिन हो गए। 4 दिन आपने संसद के वेस्ट कर दिए। अगर आप पहले ही 267 में पहले दिन चर्चा करा लेते तो अब तक चर्चा समाप्त भी हो जाती, लेकिन चर्चा कराएं कैसे? मणिपुर के सीएम के पास फाइलें हैं, ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की फाइलें हैं और वो बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं तो एक व्यक्ति कहे कि मेरे राज्य में 100 रेप की घटनाएं ऐसी हो गई हैं और उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बनकर रहे, तो दुर्भाग्य होता है कि ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार में पाल रखे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, 1 घंटे के बाद मोदी जी की नींद जागती है और उसके बाद आकर मोदी जी वक्तव्य देते हैं। मोदी जी 78 दिन तक सोते रहे। आज भी बीजेपी जो है विपक्ष को टारगेट करने पे लगी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने हताश हैं ये लोग, इतने दिशाहीन हैं ये लोग। और आज तो हालत ये है कि मोदी साहब की बौखलाहट से तय हो गया है कि 2024 में जा रहे हैं, 2024 में ये लोग नहीं आएंगे। ठीक है। मणिपुर के बाद भी जो देश का प्रधानमंत्री विपक्ष को टारगेट करता हो, मैं समझता हूं उससे कमजोर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कभी नहीं आया। मणिपुर पर आप जवाब देना नहीं चाहते, आप डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया को लेकर ये पूरा आरोप और एक के बाद एक। और ये विपक्षी गठबंधन से क्या वाकई बीजेपी हिली हुई है इतनी कि इस तरह से आक्रमण करना पड़ रहा है? देखिए, जो विपक्षी गठबंधन खुद ही अंदर से इतना हिला हुआ हो कि न नीति का पता, न नियत का पता, न नेतृत्व का पता, तो वो लोग ये कहें तो आश्चर्यजनक लगता है। परंतु एक बात हम कहना चाहते हैं, मणिपुर पर तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज ही गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा हम पूरी चर्चा के लिए तैयार हैं। मगर आप देखिए, पिछले संसद के सत्र में, हर संसद सत्र में इन लोगों को कोई ना कोई बवाल करना है। पिछले 8 से 10 संसद सत्र में एक सत्र बता दे जिसपे इन्होंने कोई संसद चलने दिया।
हमेशा कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे को चर्चा नहीं, मुद्दे पे चर्चा नहीं करना, केवल बवाल करना। चलिए, पिछले बार आप कहेंगे हम अलग मुद्दे पे चर्चा करना चाह रहे थे पिछले संसद सत्र में, और आप अलग। आज तो हम दोनों एक ही मुद्दे पे चर्चा करना चाह रहे हैं। अब यह बना लिया कि नहीं साहब, नियम 176 की तरह नहीं, नियम 267 की तरफ। मतलब ये वाली बात हो गई कि हम कह रहे हैं कि हम और आप दोनों परीक्षा भवन में अपना प्रश्न पत्र हल करने तय। नहीं, कलम ये वाला नहीं, कलम वो वाला यूज करो, तब हम मानेंगे। अरे भाई, हम तो यही आपसे कह रहे हैं, आपने चर्चा शुरू कर दी होती, अब तक चर्चा समाप्त हो गई होती। परंतु अफसोस की बात यह है कि इन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री पे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जिसका मुख्यमंत्री ये कहे कि 59% रेप के केस फर्जी होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जिनके एक मंत्री ने राजस्थान में कहा कि बलात्कार के केस इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि ये मर्दों वाला प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए उस मंत्री को जिसका मुख्यमंत्री को जिसका मंत्री खड़े होकर कहे कि साहब मणिपुर को दे छोड़िए, हमारे राज्य में उससे ज्यादा बुरी स्थिति हो रही है। शर्म आनी चाहिए उस मुख्यमंत्री को जिसकी विधायिका कहे कि मैं अपने राज्य में अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूं, और उसके बाद निर्लज्जता के साथ, अरे भारत की संसद है, बिल्कुल मणिपुर के ऊपर तो प्रधानमंत्री जी ने वेदना, कष्ट, आक्रोश की अभिव्यक्त की है, चर्चा को तैयार है, सब जगह चर्चा करो। ऐसा तो नहीं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में अगर 50 लोग की हत्या हो गई तो 50 से अधिक लोग मारे गए तो उनके जान की कोई कीमत नहीं। परंतु इन्हें मणिपुर पे भी इस बिंदु पे नहीं, इस नियम के तहत नहीं, अमुक नियम के साथ चर्चा करनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि इनके मन का मनोभाव क्या। और मैं एक और बात को लेकर, ठीक है, इन लोगों के सामने समस्या ये है, पूरा कीजिए जी, एक लाइन और कह दूं। देखिए, इनके सामने समस्या ये है कि ये लोग जितने भी प्रकार के स्वांग रच के आते हैं, पर हकीकत जनता की उसमें से ऐसी निकल आती है कि इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे गठबंधन का नाम बदलना हो, लोगों को साथ में रखना हो, पटना से वहां जाना हो, बेंगलुरु जाना हो, जो भी इन्होंने करने का प्रयास किया आज तक। मैं सिर्फ एक बात ही पूछना चाहता हूं, आलोक जी ये बता दें, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस समाप्त हो गया है, उसका विलयन हो गया है इंडिया में या नहीं, अथवा वो अभी भी विद्यमान है? और दूसरा, अगर आप अपने गठबंधन का पूरा नाम नहीं बता पाते, न हिंदी में न अंग्रेजी में, आप INDIA कहना चाहते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में INC कहते हैं, उसको इंक क्यों नहीं कहते? और अगर कहते हैं तो क्या इंक आपने पोंछ दी है इंडिया में?